राहुल गांधी ने एक आशंका जताई थी। वो आशंका ये थी, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर राहुल गांधी ने लिखा था कि ईडी किसी भी वक्त उनके दरवाजे पर आ सकती है और अगर ईडी आती है तो राहुल गांधी चाय बिस्किट के साथ उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से घबरा रहे हैं। अब दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी पर ईडी का शिकंजा कस दिया जाए यह काफी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए गले की फांस बन गए हैं, तो अब राहुल गांधी का कोई पक्का इलाज करने की जरूरत भी बीजेपी महसूस कर रही है। अब एक तरफ तो ईडी राहुल गांधी पर शिकंजा कसती जा रही है। खबरें ऐसी हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी पर तगड़ी कार्रवाई हो सकती है और ईडी इस काम में एक्टिव हो गई है। लेकिन सिर्फ ईडी की कार्रवाई से काम हो जाएगा ऐसा लगता नहीं, और इसलिए अब प्लान बी पर काम करना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। प्लान बी क्या है? सुल्तानपुर में और रांची में दो मामले राहुल गांधी पर चल रहे हैं। दोनों उनके 2018 से मामले हैं। बयानों पर जो मामले दर्ज हुए थे उसमें कार्रवाई चल रही है, अदालत में सुनवाई चल रही है, तारीख लगती है। 12 अगस्त को राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे थे, 14 तारीख को उनको रांची पहुंचना था। लगातार वो इन अदालतों में पेश हो रहे हैं, अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। सुल्तानपुर में तो वकीलों ने जज पर यह खूब प्रेशर बनाया कि राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाए। यानी एक तरफ ईडी का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। अब सदस्यता कैसे जाएगी? सदस्यता जाएगी जब किसी कोर्ट से राहुल गांधी को सजा हो जाए और यह सजा 2 साल से ज्यादा की हो, तो राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि सदन के अंदर जो राहुल गांधी पिछले 2 से ढाई महीनों में सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे, वो राहुल गांधी सदन के बाहर चले गए। क्योंकि अगर राहुल गांधी सदन के अंदर रहते हैं तो हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के तेवर आपने भी देखे होंगे। जिस तरह से राहुल गांधी संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीरों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। और अब तो दोस्तों नौबत ऐसी आ गई है कि संसद तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का पीछा करना पड़ रहा है। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उसके पीछे पीछे नरेंद्र मोदी पहुंचे जा रहे हैं। एक वक्त के लिए मुझे भी लगा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर भी चले जाएं, लेकिन फिलहाल वो मणिपुर नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी वायनाड क्या पहुंचे, नरेंद्र मोदी भागे भागे वायनाड पहुंच गए। और वायनाड में पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि वाकई डर सबको लगता है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि आपको वायनाड जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इतना मजबूर कर दिया कि दो बिल, दोस्तों 2 बिल, वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल और ब्रॉडकास्टिंग बिल, दोनों बिल पर नरेंद्र मोदी की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, अपने कदम पीछे करने पड़े। वक्फ बिल पर तो सहयोगियों का भी समर्थन था, नीतीश का, चंद्रबाबू का, सबका समर्थन था, फिर भी वो बिल जेपीसी को भेजना पड़ा। दोस्तों ऐसा 10 सालों में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब यह हो रहा है। और इसी वजह से गुजरात लॉबी घबराई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी संसद से बाहर ना निकाले गए, सदस्यता उनकी ना गई, तो अगले 5 साल सरकार चलाना लोहे के चने चबाने के बराबर हो जाएगा। और एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ ताकत मिलती है अखिलेश यादव से। जब ये दोनों सदन में खड़े होकर बोलते हैं और सरकार को घेरते हैं, तो यकीन मानिए बीजेपी के सांसदों को जवाब नहीं सूझते। इनके मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं बचता कि ये विपक्ष के आरोपों पर, विपक्ष के सवालों पर क्या बोलें। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी ये समझ गई है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये समझ गए हैं कि सिर्फ ईडी का शिकंजा काफी नहीं है। राहुल गांधी से अगर पार पाना है, राहुल गांधी से अगर निजात पाना है, तो सदस्यता जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए 2018 के जो मामले हैं, जो एक सुल्तानपुर में है, एक रांची में है, अचानक से इन मामलों में गियर लगने चालू हो गए हैं।
ताकि जब अगली बैठक संसद की हो, जब अगला सत्र लगे, तो राहुल गांधी घेरने के लिए संसद के अंदर ना हो। राहुल गांधी देखिए दोस्तों, जिस तरह से अदानी के मामले पर आक्रामक है, और कहा तो यह जा रहा है कि इसी महीने, अगस्त के महीने में ही कुछ ऐसा बड़ा खेल होने वाला है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सोच रहे हैं कि इससे निपटा कैसे जाए, क्योंकि राहुल गांधी के जो आक्रामक तेवर हैं वो कहीं से भी दबने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी संसद में भी घेरते हैं और बार बार सड़क पर जाकर, चाहे वायनाड जाएं, हाथरस जाएं, मणिपुर जाएं, मोची से मिलें, कामगारों से मिलें, लोको पायलट से मिलें, मछुआरों से मिलें, किसानों से मिलें, मैला ढोने वालों से मिलें, राहुल गांधी जो कुछ भी करते हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक नया तनाव बन जाता है। 10 सालों में कभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जेपी नड्डा को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने विपक्ष को देखने की आदत थी ही नहीं। लेकिन इस बार विपक्ष भी बदला हुआ है। विपक्ष ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ज्यादा हमले बोल रहा है, ज्यादा घेर रहा है। इस वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े परेशान हैं। पूरे बजट सत्र को उठाकर देखिए, नरेंद्र मोदी सदन में ना के बराबर रहे। वो सवालों का सामना करने के लिए आए ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि सदन में जाने का मतलब है कि पूरी दुनिया के सामने यह दिखना कि 56 इंच का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी एक विपक्ष के मजबूत होने से कितने घबरा गए हैं, कितने बेचैन हो गए हैं। और इसीलिए अब राहुल गांधी पर एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि छोटे मोटे शिकंजे तो खूब कस के देख लिए, सदस्यता भी छिनवा दी, एक बार घर से बाहर भी करवा दिया, सब कुछ करा लिया, पूरे चुनाव के दौरान खूब हमले करवाए, खूब आरोप लगाए, शहजादा और ना जाने क्या क्या बता दिया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। राहुल गांधी पर जितने हमले हुए, राहुल गांधी उससे ज्यादा मजबूत होकर निकले, उससे ज्यादा आक्रामक होकर निकले। और इसीलिए राहुल गांधी को रोकने का इलाज अब बीजेपी के नेता तलाश रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि राहुल गांधी पर इतना शिकंजा कस दिया जाए, इतना शिकंजा कस दिया जाए कि राहुल गांधी को बड़े संकट का सामना करना पड़े और संसद की सदस्यता भी खतरे में आ जाए। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आपके जो भी सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।